चैप्टर फर्स्ट है आपका एनालॉगी, नॉन वर्बल बेस्ड बेटा, ये आपका नॉन वर्बल बेस्ड टॉपिक है। इसमें अगर हम बात करें नॉन वर्बल की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और एनालॉगी है, इट मींस ए का रिलेशन बी से गिवन होगा, देन सी का रिलेशन डी से गिवन होगा। अगर हम बात करें तो ए का रिलेशन बी से होगा एंड सी का किससे होना चाहिए, डी से होना चाहिए। और डी के प्लेस पे यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, डी के प्लेस पर यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, क्या होगा, क्या आना चाहिए, ये बताना। देखिए अगर हम फिगर्स की बात करें, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स पॉसिबल है, एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स वगैरह हो सकते हैं या कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे कि फिगर है आपकी, एक तो शेप कुछ ऐसी है बेटा, ये ऐसे, और एक ही फिगर है इसी के अंदर इंक्लूड है इस वे में। लेकिन कई बार क्या करता है, ये एक साथ इस फिगर को टर्न करता है, टर्न करके ये वाली सिचुएशन बना सकता है। और कई बार क्या कहता है, ये सेपरेट सेपरेट फिगर, एक बार ये और एक बार ये, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट करके इनका मूवमेंट करेगा। केवल मूवमेंट है यहाँ पर, यहाँ पर केवल क्या है, मूवमेंट ही होती है बेटा। मूवमेंट, मूवमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए ये एक बॉक्स टाइप से होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं बेटा। इसमें क्या हो सकते हैं, टोटल ये 9 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करता है, मूवमेंट करता है। एनालॉगी है, चाहे क्लासिफिकेशन है, चाहे और भी आपका जो नॉन वर्बल वाला पार्ट आता है, उनमें नॉर्मल सीरीज है, सीरीज में भी ऐसे मूवमेंट करता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं 9 पॉइंट्स, इनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो कैरेक्टर्स हैं उनको मूव करवाता है। अब इनकी सीक्वेंस, इनकी सीक्वेंस क्या हो सकती है बेटा, इनकी सीक्वेंस हो सकती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर इनकी सीक्वेंस हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इनकी सीक्वेंस कैसे भी पॉसिबल हो सकता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। यहां तक क्लियर है। मूव करते हैं आगे बेटा। अब यहां से देखिए, टोटल मैंने 9 पार्ट्स बनाए, टोटल मैंने 9 पार्ट्स बनाए हैं। तो यहां से ये केवल 4 पार्ट्स में मूव कर सकता है। 9 पार्ट्स को क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1, देन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यहाँ पर आ सकता है 2, देन अगेन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यहाँ पर आ सकता है 3, देन अगेन क्लॉकवाइज मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। ये मूवमेंट हो सकती है बेटा। ये तो इनकी किसकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, ये तो इनकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉसिबल है बेटा। कई बार क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन में, ऐसे 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, और यहाँ से आ जाएगा ये 4th पॉइंट पे। इस तरह से ये इस वे में भी चेंज कर सकता है। पॉइंट समझ आ गए, कॉर्नर टू कॉर्नर, पॉइंट कहां से कहां इसने टर्न किया है, कॉर्नर टू कॉर्नर टर्न किया। क्लियर टूल। कई बार क्या करता है बेटा, ये मिड पॉइंट से चलता है। कई बार क्या करता है, ये मिड पॉइंट से चलता है। 1, देन 2, देन 3, देन 4, ये मूवमेंट होगी कैरेक्टर्स की, ये मूवमेंट होगी।
सेंटर से सॉरी जो साइड्स की सेंटर है वहां से, जो कॉर्नर्स है वहां से, और इन सबको मिला के 9 डायरेक्शंस बन जाते हैं, जो कि एक मिडल पॉइंट भी बन जाता है यहाँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें कुछ क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है एंड कुछ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये भी मूवमेंट होती है, जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, जैसा कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें एग्जांपल फर्स्ट की, तो यहाँ पर ये जो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था ये ऐसा, इसको क्या किया, मूव कर दिया, चेंज कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री 135 डिग्री चेंज किया गया। ये वाली जो सिचुएशन थी, देखिए बेटा ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये इसको मूव कर दिया यहाँ पर, ये आ गया 135 डिग्री। कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब ये देखना आप, ये आएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे आएगी बेटे ये? बेटा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो अंदर वाला कैरेक्टर है, अंदर वाला कैरेक्टर जो मैंने यहाँ पर शो किया था कुछ ऐसा, ये वाला जो कैरेक्टर है हम इन्हें कैरेक्टर कहेंगे, हम इन्हें एलिमेंट्स कहेंगे। तो ये जो एलिमेंट है ये, इसकी मूवमेंट कैसे है? इसकी मूवमेंट हुई है बेटा 135 डिग्री, 135 डिग्री हुई लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा हुआ है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है इसका, इस वाली फिगर का। ये वाली जो फिगर है इसका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस जो इनर पार्ट है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और जो आउटर पार्ट है वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लियर है? तो सेम हमने क्या करना है, सी का जो रिलेशन है वो डी से बताना है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन में बताना है। तो देखिए बेटा यहाँ से जब इसे 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो कुछ ऐसी फिगर आएगी। अब देखिए हमने क्या करना है बेटा, ऑप्शंस कट करने हैं। ये ऐसी फिगर आएगी, ये वाला जो पार्ट है ना ये ऐसा ही आएगा, कुछ ऐसा पार्ट बनेगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर 5 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, और इसने क्या किया 3 और 5 में एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा दिया आउटर पार्ट को, जो कि गलत है। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है बस। अब जो इनर पार्ट है उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, जो इनर पार्ट है आपका उसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे 135 डिग्री। 35 डिग्री देखिए यहाँ पर है फेस, जब इसे 90 डिग्री पे चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और 45 पे और करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी बेटा, ऐसे। और ऐसी सिचुएशन किस में है? देखिए फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, कैंसिल कर दो इसे। और देखिए फोर्थ में भी है। अब फर्स्ट एंड फोर्थ में सिमिलर है बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ में सिमिलर है, लेकिन ये वाली जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये अलग। अब आपने देखना है कि कौन सा पार्ट आएगा। जब हम इसे टर्न करेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कैसा बनेगा? देखो 90 डिग्री पे बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा बन जाएगा। तो 135 डिग्री पे कैसा बनेगा बेटा? 135 डिग्री पे ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो सिचुएशन क्या आएगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की आपका आंसर आ जाएगा। देखें ऑप्शन में क्या है, एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए, द आउटर एनिमल एलिमेंट रोटेट्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंड इनर पार्ट, इनर एलिमेंट रोटेट्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यही आपका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे कुछ ऐसे ही होंगे, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे बेटा। समझ आया? क्लियर है? अब जरूरी नहीं कि आप ये पूरी की पूरी फिगर उठा के आप टर्न करें, जरूरी नहीं है कि ये पूरी की पूरी फिगर ही उठे।
और 135 डिग्री 90 डिग्री टर्न करे, कहीं सर ये तो हो नहीं रहा। हम क्या करेंगे, इनके एलिमेंट को अलग अलग करके देख लेंगे। ये वाला अलग एलिमेंट बना दिया मैंने, ये वाला अलग से बना दिया। क्लियर है सभी को? मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से, तो थर्ड का किससे होगा, फोर्थ से होगा, डी से होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5 कौन सा? तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके ओके ओके, चैट्स आने शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। यस, वेरी गुड, यही आंसर है। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फेस है, एक हैप्पी फेस है। हैप्पी है, जो लिप सेंस के हैप्पी की सिचुएशन में है, हैप्पी फेस होगा। कई बार क्या होता है, सैड सैड आ जाता है इसमें, जैसे कि देखिए ऐसे भी शो हो जाएगा, है ना। एक फेस बनाएंगे हम ऐसे, और उसमें जो बनेगा ये ऐसा पार्ट बन जाएगा, ऐसा पार्ट बन जाएगा। तो कई बार ऑप्शन में दे देगा हैप्पी के फेस में, उसके बाद उसको ऐसा, फर्स्ट जो ए पार्ट दिया वो हैप्पी दे दिया, सेकंड पार्ट सैड में दे दिया, या फिर नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं है, कुछ ऐसा भी दे सकता है। तो आपने देखना है कि पार्ट कैसे बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है, इसकी जो आईज है वो कहाँ देख रहे हैं बेटा, वो देख रही है राइट हैंड साइड, वो कहाँ देख रही है, राइट हैंड साइड। और इसकी जो आईज हैं, केवल आईज चेंज हुई है, लेफ्ट हैंड साइड देख रही है, मीन्स ऑपोजिट देख रही है। इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट देख रही। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा सिचुएशन बेटा, अगर इसकी आईज नीचे की तरफ है तो इसकी आईज कहाँ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ आनी चाहिए। अब देखो ऊपर की तरफ ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ऊपर एक नीचे है, ये भी नहीं हो सकता, एक ऊपर एक नीचे है। क्या बना, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल यही आपकी चैटिंग थी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो बस ऐसे ही है एनालॉजी का पार्ट, ज्यादा टिपिकल नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है डिग्रीज का, आपने ध्यान रखना है कि जो मोमेंट होगी, देखिए जो मोमेंट होगी वो कहां पर होगी, बस आपने इतना ध्यान रखना है अच्छे से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ये वाले पार्ट, और कई बार ये नाइन्थ वाला पार्ट ये सीरीज में लेता है। जो नाइन्थ वाला पार्ट है ये नॉर्मली सीरीज में लिया जाता है। एनोलॉजी भी देखा जाए तो सीरीज का ही पार्ट है। फर्स्ट का रिलेशन जो सेकंड से देगा वो सीरीज एक सीक्वेंस में ही होगा, लेकिन नॉर्मली ये जो नाइन्थ वाला पार्ट है ये सीरीज में ज्यादा आता है, एनालॉजी में कम पूछा जाता है, क्योंकि एनालॉजी में तो फटाक से पकड़ लेगा, फर्स्ट से नाइन्थ पे आ गया, फिफ्थ से नाइन्थ पे आ गया, सिक्स से नाइन्थ पे आ गया, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है। क्लियर टू ऑल? वो नेक्स्ट, चलिए देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आपका। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये लीव्स दी गई हैं, लीफ बोलते हैं, लीव्स हैं, देयर आर टू। अब यहाँ पर जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से दिया गया होगा, अब देखिए इसमें करना क्या हमें, जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से गिवन है वैसा ही सिमिलर हमें थर्ड का फोर्थ से बताना है। देखो चैटिंग शुरू होगी, स्टार्टिंग होगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, एक तो बेटा शेडेड पार्ट है, वन इज शेडेड एंड वन इज अनशेडेड। दो लीव्स हैं बेटा, यहाँ पर लीफ दो हैं, यहाँ पर एक शेडेड पार्ट है और एक अनशेडेड पार्ट है, एक अनशेडेड पार्ट है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम करते हैं अनशेडेड पार्ट, सबसे पहले हम करते हैं अनशेडेड पार्ट। ये जो अनशेडेड पार्ट है ये कहाँ चला गया, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सार्विक, बहुत बढ़िया बेटा, इतने सी
बात करते हैं बाद में। देखिए यहां से इसका मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ, इट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने मूव किया बेटा। ये यहाँ से कोई चीज यहाँ थी, नीचे फेस था, देखिए यहाँ पर इस तरह से था, और उसका फेस हो गया अब यहाँ पर, कहाँ पर, इस वे में। तो इसने कितना टर्न किया होगा बेटा, 135 डिग्री। कितना टर्न किया है, 135 डिग्री, और वो भी किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट मींस जो अनशेडेड वाली पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसने 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया। अब बात करते हैं शेडेड की। बात करते हैं शेडेड की, तो शेडेड वाला जो पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है बेटा। देखो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जो कि फेस था, देखिए यहाँ पर फेस था, यहाँ पर, और आ कहाँ रहा है, आ रहा है यहाँ पर। तो इसने भी मूवमेंट किया होगा। अब आप जरूरी नहीं लीफ ही बनाएं बेटा, जरूरी नहीं है आप लीफ बनाएं, आप एरो भी बना सकते हैं, आप एक सिंगल सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैसी फिगर थी, जैसे कि यहाँ पे ये जो फिगर्स थी, आप ऐसी फिगर बना के ड्रॉ करके फिर सोल्व करें। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। आप केवल एक रो बना सकते हैं, सिंगल रो, और उसको टर्न करके देख लो। टर्न इसलिए करके हम देखते हैं ताकि हमारा जो डिग्रीज है वो गलत ना हो जाए। कई बार डिग्री में हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में 135 की जगह 225 रख दें, या फिर 270 रख दें, या फिर 135 के प्लेस पर 45 भी रख देते कई बार। तो ये सिचुएशन बन जाती है। ऐसे में बचने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, मीन्स आपकी रो के अकॉर्डिंग, फटाफट से भी हो जाएगा और गलती होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर इसने 135 डिग्री मूव किया है, 135 डिग्री मूव किया इसने। कैसी सिचुएशन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है नहीं बेटा। अब देखिए यहाँ से लीफ वाला जो पार्ट है, मैं ये वाला जो अनशेडेड पार्ट है, पहले मैं इसको मूव करता हूँ। कैसे, अनशेडेड पार्ट की बात की थी, तो ये कैसे किया है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अभी कहाँ है फेस इसका, अभी फेस है बेटा इसका इस तरफ। 135 डिग्री चलेगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ। आ गया। उसके बाद यहां से जो लीफ वाला पार्ट है, लीफ वाला जो पार्ट है, अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल हो गया, सेकंड भी कैंसिल हो गया, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में से एक आएगा, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में से एक आएगा। अब देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं फिफ्थ ऑप्शन की, फिफ्थ ऑप्शन तो आंख बंद करके हम क्रॉस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सेंटर की तरफ है, ये जो शेडेड पार्ट है ये कहाँ है, सेंटर की तरफ है दोनों में, तीसरे में भी, तो फोर्थ में भी आना चाहिए सेंटर की तरफ, लेकिन इसने क्या दे दिया, एंड की तरफ, एक लीफ का जो एंड है उस तरफ दे दिया, तो ये फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बाकी बच गए आपके थर्ड एंड फोर्थ, बाकी बच गए आपके थर्ड एंड फोर्थ। बस थर्ड एंड फोर्थ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थर्ड एंड फोर्थ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो शेडेड वाली पार्ट है, ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया है। अभी सिचुएशन थी ये वाली, अब कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ऐसे, ये हो गया 135 डिग्री। तो सिचुएशन कौन सी बनेगी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा सभी को। तो ये है आपके कुछ एनालॉगी नॉन वर्बल का पार्ट, कुछ इसी सिचुएशन में आता है और इसी सिचुएशन में हमें सोल्व करना हो। काफी आज के लिए।